हेलो एवरीवन। देखिए अभी हम लोग आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किस तरह से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इससे पहले हमको देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व क्या है, देखिए एक इक्वे मतलब हम एक कर्व कुछ भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। चलिए कर्व अगर ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से अगर कर्व ड्रॉ करते हैं तो ये क्या हो गया, की पावर -x, ठीक है। अब देखिए ये कर्व को बनाने के लिए कुछ आर्बिट्री पॉइंट्स लिया गया है, कुछ पॉइंट्स लिया गया है। ये कर्व कैसे बना होगा, कुछ पॉइंट्स को हम लोग ट्रेस किए हैं बाय ट्रेसिंग फ्यू सेवरल पॉइंट्स, by taking few several points we draw e to the power fx, ठीक है। कुछ पॉइंट्स को मिला करके हम ये कर्व इस पैटर्न तक पहुंचे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व। मतलब ये पॉइंट को अगर जब ज्वाइन कर रहे हैं हमको क्या मिल रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होगा, उसका एल्गोरिथम क्या है, ये हम लोग जानेंगे। फर्स्ट में लेट कंसीडर द फैमिली ऑफ कर्व, लेट कंसीडर द फैमिली ऑफ कर्व y इज इक्वल टू के e टू द पावर x। चलिए कोई भी एक फैमिली है कर्व का, है ना, कर्व का फैमिली से बिलोंग करता है, ऐसा कुछ इक्वेशन ले लिया हम लोग। फिर k is any arbitrary पैरामीटर, ठीक है। अब चलिए आर्बिट्री का मतलब क्या होता है, ये आर्बिट्री का मतलब होता है बिना तर्क का, ठीक है, बिना तर्क का कुछ भी, मतलब मनचाहा हम लोग क्या ले लिए, कुछ भी एक पैरामीटर हम लोग कांस्टेंट यहाँ पे लाके डाल दिए, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है। अब अगर हम लोग देखेंगे तो उसके बाद आगे देखते हैं क्या होगा, आर्बिट्री पैरामीटर देन फॉर different value of k we will get different member of family, ठीक है। चलिए यहां तक हम लोग हमने लिख लिया। इसके बाद कुछ क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग थोड़ा और सहरूती, थोड़ा और इजी वे से लिखते हैं y इक्वल टू के e टू द पावर x। यही हम लोग का इक्वेशन है। इसको आप क्या कर लो, डिफ्रेंशिएट कर लो। डिफ्रेंशिएट करना तो आता ही होगा आप लोगों को, तो डिफ्रेंशिएट कीजिए dy बाई dx, x का रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि y हम लोग का यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, x हम लोग का क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा, k e टू द पावर x होगा, ठीक है ना, k e टू द पावर x। k तो हम लोग के पास कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x से होता है। अब यहाँ से आप क्या करो, k का वैल्यू निकाल लो, k इक्वल टू क्या होगा, y बाई e टू द पावर x, ये होगा k का वैल्यू। अब k का वैल्यू निकाल के यहाँ पे k का वैल्यू कंप्यूट कर दो, तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, y बाई e टू द पावर x डॉट e टू द पावर x। देखिए e टू द पावर x और e टू द पावर x क्या होने वाला है, ये पार्ट कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या आया, dy बाई dx इज इक्वल टू y, है ना, dy बाई dx इज इक्वल टू y। यही हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। अब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लिए हैं, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, हम लोग प्रोसीजर क्या है, कोई भी फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन आपके पास होगा, आपको वहां पे आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है या आर्बिट्री पैरामीटर क्या है, आर्बिट्री पैरामीटर जो भी होगा उसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा, फिर आपको डिफरेंशिएट करना होगा। डिफरेंशिएट करने के बाद उस आर्बिट्री वैल्यू को निकालो मेन इक्वेशन से, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करने के बाद उस
आर्बिट्री कांस्टेंट को आप रिप्लेस कर दो, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफाई आर्बिट्री पैरामीटर, आर्बिट्री पैरामीटर। सेकेंड पॉइंट, डिफरेंशिएट द इक्वेशन, differentiate the equation. Third point, find the value of arbitrary parameter from the main equation, and then finally put the value of that, put the value of the arbitrary parameter in our differentiated equation. ठीक है ना, इन आवर डिफरेंशिएटेड इक्वेशन। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस एल्गोरिथम को फॉलो करेंगे और हम लोग किसी भी फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलिए, हम लोग के पास ये पहला क्वेश्चन है, y इक्वल टू a cos x प्लस बी, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, ठीक है ना। ये कोई भी फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ है, द गिवन फैमिली ऑफ कर्व, we have to find the differential equation of this curve. Okay, what is our first procedure? We have to find the arbitrary constant, identify the arbitrary constant. Here our arbitrary constant is a, this is arbitrary constant. Okay, arbitrary parameter, you can also say parameter. Now our second step is we have to differentiate the equation. Differentiate the equation first with respect to our independent variable, that is x, dy by dx is equal to a. Differentiation of cos x plus b means sin x plus b with negative sign. Okay, now after one time differentiation we see that there is nothing to replace. Okay, एक्चुअली हमें करना क्या है, हमें आर्बिट्री कांस्टेंट का, हम लोग का थर्ड स्टेप क्या है, डिफरेंशिएट करने के बाद हमको आर्बिट्री वैल्यू का वैल्यू निकालना, आर्बिट्री पैरामीटर का वैल्यू निकालना है। निकाल लीजिए, ए का वैल्यू क्या होगा, y बाई कॉस एक्स प्लस बी। चलिए अब देखिए, कॉस एक्स प्लस बी अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं ए का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ए का वैल्यू अगर y बाई cos x प्लस बी और इधर है sin x प्लस बी, तो हम लोग को प्रॉफिट क्या हुआ, कुछ हुआ, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये फाइनली माइनस वाई tan x प्लस बी हो जाएगा, ठीक है ना, dy बाई डी एक्स। अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए LHS और RHS दोनों जगह पे हमको पॉलिनोमियल वैल्यू चाहिए। अभी पॉलिनोमियल वैल्यू तो है नहीं, tan x प्लस बी क्या पॉलिनोमियल वैल्यू है, नहीं है, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू है, दिस इज नॉट कम्स अंडर पॉलिनोमियल फॉर्म। ओके, सो वी हैव टू differentiate this equation twice. Okay, differentiate this once again, then we'll get d square y by dx square is equal to minus a. What is the differentiation of sin x plus b?
साइन एक्स प्लस बी मीन्स कॉस एक्स प्लस बी, cos x plus b. This is our differentiation of sin x plus b. Okay, now let's put the value of a. From this value we get that we have got that a equal to y cos x plus b. Now put it, compute the value of a. What is it? Y equal to cos x plus b. Here is cos x plus b. Now they both cancel out. If cos x plus b will cancel out, then what we will get? D square y by dx square is equal to minus y. Finally we get d square y by dx square is equal to minus y. Here you can see that LHS and RHS both contain the polynomial form. Both contain the polynomial form. Therefore, we come to the conclusion that this is our differential equation. In this process, in this method, we can find the differential equation of any curve. Okay. Now we have taken a sweet example. बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल लिया है मैंने. देखिए, कुछ और आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे हम लोग डिफरेंशियल कोई भी कर्व को हम लोग सॉल्व करेंगे. देखिए ये कर्व है, हम लोग कैसे जानेंगे कर्व है? कर्व होने के लिए जरूरी है कि वो पॉलिनोमियल इक्वेशन हो. पहली बात तो ये है, एक्स का पावर में वाई के पावर में चेक करो क्या है. वाई का पावर में 2 है, इधर एक्स का, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एक्स का पावर में 2 आएगा. अगर पावर 1 से ज़्यादा हो तो वो हम लोग का कर्व ही आने वाला है, स्ट्रेट लाइन तो कभी नहीं आएगा. ओके, तो ये क्या आने वाला है? ये कर्व है एक. इट इज आवर कर्व, फैमिली ऑफ कर्व. Family of curve. And what is our arbitrary constant? Here a. A क्या है हम लोग का? arbitrary constant बोलो या पैरामीटर बोलो. ये हम लोग का arbitrary पैरामीटर है, हम लोग आइडेंटिफाई किए. अब देखिए हमको डिफरेंशिएट करना है ना. पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो. क्या लिख सकते हैं? वाई स्क्वायर इक्वल टू ए लिख सकते हैं. ये बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया. ए प्लस बी माइनस बी. अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लो तो क्या होगा? 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर ओ. इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आने वाला है? देखिए b तो 0 हो जाएगा, माइनस इसका क्या होगा? 2x होगा. तो फाइनली ये 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2ax. ठीक है ना, ये हम लोग आया. अब 2 कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा? y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ax. ठीक है, ये हम लोग का इक्वेशन है. अब हमको क्या करना है? यहां से आप निकाल लो आर्बिट्री पैरामीटर क्या है. ए का वैल्यू a इक्वल टू क्या है? वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है ना, ये हमने निकाल लिया. अब यहाँ पे अगर पुट करेंगे हम तो प्रॉफिट क्या होने वाला है? हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आने वाला, इसको और एक डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. ठीक है, चलिए इसको और एक डिफरेंशिएट करते हैं. देखिए ये u डॉट वी का फॉर्म है, u डॉट वी. तो पहले y को आप रख दो, dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. ठीक है ना, पहले मैंने y को रखा, dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट किया तो y डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स हुआ. अब हम क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स को रखेंगे और y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? dy बाई डी एक्स होगा. ठीक है ना, इज इक्वल टू ये क्या होगा? माइनस ए हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ए होगा. ठीक है, ये हम लोग का डिफरेंशिएशन हो चुका है. अब देखिए ये y डी स्क्वायर बाई वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस, ये प्लस होगा, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए. यहाँ तक तो पूरा क्लियर होगा आप लोगों को. चलिए अब क्या करना है हम लोग को? अब देखिए अगर हम ए का वैल्यू अगर ये पुट करते हैं, ए का वैल्यू अगर ये पुट करेंगे तो हम लोग क्या होने वाला है ये हम लोग देख लेते हैं थोड़ा. चलिए ए का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो ये क्या होगा? वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है ना, ये होने वाला है. अब हम ये भी जानते हैं कि हमको
हमको x की पावर को पूरी अच्छी तरह से एलिमिनेट करना है। देखिए यहाँ पे x का पावर में 2 है, y की पावर में 2 है, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि x का हायर पावर नहीं होना चाहिए। हमको dy बाई dx का हायर पावर रह सकता है, लेकिन y और x का ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसका हायर पावर को हमको एलिमिनेट करना है। तो इसको a का वैल्यू अगर ये पुट करेंगे तो हमको ये तो एलिमिनेट होने से नहीं रहा, ठीक है, ये नहीं होगा एलिमिनेट, कोई भी हालत में नहीं होगा। अब हमारे पास एक और चॉइस है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से a का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर a का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, y बाई एक्स होगा और dy बाई dx होगा, इधर नेगेटिव होगा। देखिए y का वैल्यू हमारे पास आ गया ना, आ गया। इसी को वैल्यू को आप यहाँ कंप्यूट करो तो क्या होगा, y डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है माइनस वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। देखिए ये y और ये y कैंसिल होगा, y और ये y कैंसिल होगा, ये x का वैल्यू इधर आएगा तो x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। देखिए अब इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें x का ना ही हायर पावर है, x का भी हायर पावर नहीं है और y का भी हायर पावर नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये हम लोग का क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस कर्व, ऑफ दिस गिवन कर्व, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे, यही हम लोग का मेथड है। और वो मैंने जो कहा है आपको 3 एल्गोरिथम फॉलो करना है, तीनों एल्गोरिथम आप फॉलो करो, 3 स्टेप फॉलो करो। पहले आर्बिट्री कांस्टेंट को फाइंड करो, फिर डिफरेंशिएट करो, फिर डिफरेंशिएट करने के बाद आर्बिट्री कांस्टेंट जो हम लोग फाइंड किए हैं वो डिफरेंशिएटेड वैल्यू पे आप इक्वेशन पे पुट कर दो। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग को रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो हम लोग इजीली फाइंड कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया टॉपिक्स लेके आऊंगा मैं, ठीक है। थैंक यू।